ओके छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, चार तरह के आपको टिश्यू बताए थे, एपिथेलियल और कनेक्टिव और मसल और न्यूरल सिस्टम। अब हम आपके सामने तीसरा वाला ला रहे हैं, ठीक, मसल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमने आपको बता दिया सबसे ज़्यादा वो पाया जाता है। मसल का मतलब ये आप समझिए कि आपकी बॉडी का वो सेल जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, जिसके कारण उसकी लेंथ में डिस्टेंस आता है, डिफरेंस आता है, और वो सेल जो है मोटाइल की जगह कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाता है, ठीक है। और वो कॉन्ट्रैक्टाइलिटी जो है वो उसकी फंक्शनल एस्पेक्ट है मसल का, ये सबसे बड़ी खास बात है। तो रिमेंबर, मसल सेल इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल सेल, ओके। और आज हम मसल टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला सवाल देखिए, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, मसल आर ऑलवेज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ये आपका एक सवाल आपका चला जाएगा, ठीक है। अनदर क्वेश्चन जो है, ये कैसे सेल हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं, यानी मसल जो है एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। आप देखिए मसल को ऐसे ऐसे करते हैं तो आपका जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में मूवमेंट होता है। और याद रखिए, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, ये बहुत ही फेमस सेंटेंस है, ठीक है। फिर रिपीट करेंगे हम इसको। मेडअप ऑफ मसल फाइबर, फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं, ठीक है, और वो कंपोज्ड ऑफ किसके? पैरेलल फाइब्रिल के बने होते हैं। मतलब ये फाइबर, और फाइबर के अंदर बंडल होंगे किसके? फाइब्रिल के बंडल होंगे, ठीक है। और क्या कहा? मायोफाइब्रिल जिन्हें कहते हैं। मसल फाइबर की खास बात क्या है? दो प्रॉपर्टी इसकी हैं, ये देखिए। कॉन्ट्रैक्ट यानी शॉर्टन, लंबाई में छोटा हो जाएगा। कब? जब इसको कोई उद्दीपन या स्टिमुलेशन दिया जाएगा तो इसका जो है, जैसे ये देखिए, ये आपका मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए ये आपका नॉर्मल मसल है ये, ठीक है, इस तरह से ये देखिए। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये दूरी जो है आपकी कम हो जाएगी, देखिए, ठीक। और इस तरह से जो है ये देखिए ये तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है। तो ये दूरी यहाँ से लेकर इतनी आपकी कम हो गई, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब शॉर्टन हो गया, ठीक है। और जब ये रिलैक्स करेगी तब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मसल फाइबर दैट इट शो द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन में इसकी लंबाई जो है कम हो जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। कब? अनकॉन्ट्रैक्टेड में, ठीक। हेल्प इन, और मसल के बगैर हम कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट, ठीक है, एंड लोकोमोशन। तो मैंने अभी बताया ऑल मूवमेंट्स आर जो है आर नॉट लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन मूवमेंट्स, ठीक है। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी, आप ऐसे करके डांस करते हो, हिस्से हिलाते हो, कुछ भी करते हो, बॉडी को हिलाते हो, ये सारे मूवमेंट है। बट व्हेन यू मूव को करके बॉडी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन, चेंज इन द बॉडी स्पेस, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो जाता है। अब हम आपको बता रहे हैं टाइप्स ऑफ मसल। अब यहाँ पर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। रिमेंबर, 3 तरह की मसल होती हैं, ठीक है। मैंने कोशिश की है स्पेस की कमी के कारण। ये देखिए स्ट्राइड मसल है, और ये आपकी अनस्ट्राइप यानी स्मूथ मसल है, और ये आपकी कार्डिक मसल है। एक थोड़ा इशारे के लिए आपको डायग्राम का मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया, पहले ही बता दिया है। ये देखिए पैरेलल बंडल हैं, इसमें स्पिंडल शेप के मसल सेल हैं, और इसमें ब्रांच्ड हैं। तो यहीं पर समझिए ब्रांच्ड वाले किस में है? कार्डिक मसल में है। आइए, टाइप्स ऑफ मसल 3 तरह की, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल और कार्डिक मसल, 3 तरह की हो गई, 1 2 3। नाउ लेट्स स्टडी, एक एक करके देखते हैं क्या क्या सवाल बनते हैं। स्केलेटल मसल को हम क्या क्या कह सकते हैं? स्ट्राइएटेड मसल है, क्योंकि इसमें पट्टियाँ होती है, देख रहे हैं, और डार्क एंड आपके लाइट एरिया होते हैं। स्ट्राइट पट्टी होती मसल कहते हैं, वॉलंटरी मसल भी कहते हैं, क्योंकि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे करके हाथ को हिला सकते हैं, इसलिए इसको वॉलंटरी कहते हैं। और क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा यही मसल है, तो इसको सोमैटिक मसल भी कहते हैं। रिमेंबर, स्केलेटल मसल में भी कॉल्ड एज, कहा जा सकता है, स्ट्राइएटेड मसल, स्ट्राइड मसल, वॉलंटरी मसल और सोमैटिक मसल। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में ज़रा गौर फरमाएं। क्लोजली अटैच स्केलेटल बोन के साथ, हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती है ये, खासतौर अटैच टू बोन। कोई भी हड्डी अपने आप मूवमेंट नहीं कर सकती, ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ व्हाट? मसल। तो याद है कि स्ट्राइड मसल, ए टिपिकल मसल जो होती है, बाइसेप जो होती है आपकी, ये देखिए ऐसे कर ये क्या करती है?
पर्टिकुलरली बंडल, पैरेलल बंडल की बनी होती है और ये सराउंडेड बाय टफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसे कहते हैं एपिमाइसियम। रिमेंबर, पूरे मसल की सबसे बाहर वाली जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है उसे हम एपिमाइसियम कहते हैं। आई कैन शो यू द डायग्राम, these are the parallel bundles are there, ठीक है, एंड दिस वन इज योर एपिमाइसिस, ठीक, होल मसल बंडल इज सराउंडेड बाय एपिमाइसिस, ये याद रखिएगा। एंड मल्टी न्यूक्लियड होती है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियड, ये देखिए इस तरह से सिनोसिटिक in नेचर होती है, यानी मल्टी न्यूक्लियड होती है। रिमेंबर, स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लियड होते हैं और ये आपका यूनिन्यूक्लिएट है और ये भी मल्टी न्यूक्लिएट है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। पहले आपको बता दे रहे, मल्टी न्यूक्लियड कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा, एपिमाइसियम याद रखिएगा और पैरेलल बंडल होते हैं और ये इसके कॉमन नाम होते हैं स्ट्राइएटेड, स्ट्राइप्ड, वॉलेटरी और सोमेटिक। तो इसमें अंदर आपका सबसे बड़ा जो क्या है, ये आपके स्ट्राइप्ड मसल हैं और सिनोसिटिक होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है पर, ठीक। अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल। हमारी बॉडी के अंदर पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, ठीक, अंदर के जो विसरल ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो है वहाँ पर स्मूथ मसल पाए जाते हैं। इनके ऊपर हमारी इच्छा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, आप ज़बरदस्ती जो है पेट के मूवमेंट को अपने इच्छा के अनुसार मूवमेंट नहीं कर सकते। ये देखिए इनवॉलंटरी होती हैं, इसलिए जो है इच्छा, अनैच्छिक मसल भी हिंदी में कहते हैं। फ्यूजी फॉर्म होती हैं, बिल्कुल स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप का मतलब टेपरिंग एट बोथ एंड, बीच में मोटी होती है तो स्पिंडल शेप होती है, टेपर एट बोथ एंड और डू नॉट शो स्ट्राई, इसमें जो है स्ट्राइएशन जो है पट्टियाँ पट्टियाँ डार्क और लाइट रेड नहीं दिखाई देता, ठीक है। और बंडल जो है आपस में कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े होते हैं। और इसका इससे भी सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नीट का जो है वो ये जा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ मसल एंड वेयर फाउंड। स्मूथ मसल, ठीक, कहाँ पाई जाती है, जितनी ब्लड वेसल की वॉल है वहाँ पर होगी, स्टमक में होगी, इंटेस्टाइन, व्हाट आई मीन विसरल ऑर्गन में स्मूथ मसल पाई जाती हैं जो कि इनवॉलेंट्री होती हैं। ऑल द मसल्स विच आर प्रेजेंट इन द विसरल ऑर्गन आर स्मूथ मसल और इनवॉलेंट्री, ठीक है, इनके ऊपर हमारी कोई कंट्रोल नहीं होता है। कार्डिक, थर्ड मसल देख, कार्डिक मसल, ये भी आपकी इनवॉलेंट्री होती हैं, ठीक है, इसको भी आप याद रखोगे कैसे, कॉन्टेक्टाइल प्रेजेंट, ठीक, सेल होते हैं कहाँ पर, ओनली हार्ट में। सेल जंक्शन इसमें देखिए ऐसे कर जब पाए जाते हैं आपस में सेल जुड़े और ये ब्रांच होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में जुड़ी होती हैं और कार्डियक मसल्स के सेल की बनी होती हैं। और मजे की बात क्या है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंटरकैलेटिंग डिस्क पाई जाती हैं, ये याद रखिएगा ये, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन के जंक्शन होते हैं जिससे कि आराम से नर्व का वो हार्ट का जो स्टिमुलेशन जो है एक से दूसरे के पास चला जाएगा, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है तो पूरे को आपका स्टिमुलस चला जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन जंक्शन अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, एज ए यूनिट, और वन सेल अगर स्टिमुलेट कर देंगे तो वो आपका पूरे नेबरिंग सेल को भी कॉन्ट्रैक्टाइल कर देगा। तो याद रखिए, बहुत ही चैप्टर में आगे डिटेल आपको सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, लेकिन यहाँ आप टिश्यू है तो बहुत ही ब्रीफ में एलिमेंट्री नॉलेज आपको बताई जा रही है। इनवॉलेंट्री है, कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक, मसल प्रेजेंट कहाँ पर, हार्ट में, और सेल जंक्शन पाए जाते हैं, इंटरकैलेटिक डिस्क पाई जाती हैं और ब्रांच पाई जाती हैं। और एक सिंगल यूनिट की मसल होती है, एक सेल को अगर स्टिमुलेट कर दोगे तो पूरा सेल कॉन्ट्रैक्टाइल करेगा, ठीक है। ये थी हमारी आज की पेशकश, किसके बारे में, मसल टिश्यू के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।